चलिए भाई, आज एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। आज दोस्तों मैं आपको रैंकिंग इंडेक्सेस पढ़ा देता हूँ और प्लस आपको मेरिट एक्सरसाइजेस पढ़ाता हूँ। इसको दो सेशंस में मैं डिवाइड कर दूंगा। एक सेशन में सिर्फ आपको रैंकिंग इंडेक्स मिलेगा और दूसरे सेशन में मेरिट और एक्सरसाइजेस मिलेगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा होने वाला है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान हासिल किया है। ठीक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 10, 37, 43 या 57। देखिए, इसमें से एक जरूर आपको पूछा जाएगा। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 10वां। जबकि फेसबुक इंक्लूसिव इंडेक्स पूछा जाएगा आपको, तो उसमें हमारी रैंकिंग 49 है। और 49 रैंकिंग हमारी जो है गुड गवर्नेंस इंडेक्स भी हमारी कितनी है, तो वो भी हमारी 49 है। तो ये ध्यान रखिएगा, गुड गवर्नेंस और फेसबुक इंक्लूसिव हमारी कितनी है, 49 प्लस 10वां जो है हमारा वो साइबर सिक्योरिटी सूचकांक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है। विच वॉज डिक्लेयर्ड द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड फॉर फॉरेन वर्कर्स रिसेंटली। असबगात, हांगकांग, बेरूत या फिर ऑकलैंड। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा असबात। असबात ध्यान रखिएगा, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, जो कि आपका विदेशी कामगारों के लिए सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों की यूआईएल की रैंकिंग में यानी यूज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार भारत का कौन सा शहर जो मोस्ट लिविंग सिटी है। ठीक है, भारत का कौन सा शहर जो सबसे ज़्यादा रहने योग्य है। विच इंडियन सिटी इज़ द मोस्ट लिवेबल सिटी अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ लिविंग इंडेक्स। बेंगलुरु, चंडीगढ़, इंदौर या फिर नागपुर। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बैंगलोर। रहने के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है, तो वो हो जाएगा बैंगलोर, जो कि आपको पूछा जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में पहला स्थान किसने हासिल किया। Who has secured the first position in the recently released Asian University Ranking 2021? सिंगवा यूनिवर्सिटी, ये सिंगवा कर लीजिएगा, चाइना की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, सिंगवा यूनिवर्सिटी, आईआईसी बैंगलोर, आईआईटी रोपड़ या आईआईटी इंदौर। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंगवा। ठीक है, एशिया में सिंगवा जो है वो पहले नंबर पे। जबकि इंडिया की बात करें, एशिया में इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी जो नंबर 1 पे कौन हो जाएगी, इंडिया के तौर पे, तो वो आई जाएगी ऐसे बैंगलोर, उसके बाद आईआईटी रोपड़, फिर आईआईटी इंदौर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका नाम है सिंगुआ, ये सिंगुआ कर लीजिएगा, आपका टी साइलेंट रहता है यहाँ पे। सिंगुआ यूनिवर्सिटी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में पहला स्थान भारत में किसने हासिल किया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन ऑफ क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020। ध्यान रखिएगा, भारत में अगर पूछा जाएगा तो वही जस्ट आपका आईआईसी बैंगलोर ने जो है कि प्राप्त किया क्यूएस रैंकिंग में। वर्ल्ड रैंकिंग है ये, एशिया रैंकिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। और पहले नंबर पे कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा एमआईटी, मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है ये। आईआईसी बैंगलोर कर लीजिएगा, ये गलती से लग गया होगा। ठीक है, आईआईसी बैंगलोर इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में पहले स्थान पे कौन सा राज्य है। विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन द एनीमिया फ्री इंडिया इंडेक्स। हिमाचल प्रदेश, ओडिशा सेंट्रल या फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, या ओडिशा, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। एनीमिया मुक्त भारत में पहले स्थान पे कौन सा राज्य है, तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग 2021 में पहला स्थान किसका है। विच इज रैंक फर्स्ट इन द ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग 2021 रिलीज बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिसेंटली। ऑकलैंड, ओसाका, एडिलेड या फिर वेलिंगटन। देखिए, पूछा क्या गया आपको, ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग में सबसे अच्छा रहने के लिए शहर कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑकलैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है। और इंडिया में आपका मोस्ट लिवेबल सिटी कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा बैंगलोर। हाल ही में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है, तो भारत के स्थान रहा है 14वां, जबकि इंडोनेशिया टॉप पे रही है। ध्यान रखिएगा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, दैट इज 14 क्या है, वो इंडिया की रैंकिंग हो जाएगी। पहले नंबर पे कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा इंडोनेशिया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी आईसीएन रिपोर्ट 2020 के अनुसार परमाणु हथियार खर्च करने में भारत का स्थान क्या है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज आईसीएन रिपोर्ट 2020, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया न्यूक्लियर वेपर एक्सपेंडिचर्स। पहला, छठवां, आठवां या फिर जो है कि 10वां। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका छठा स्थान है। पहले नंबर पे कौन हो जाएगा, यूएस, जबकि भारत की रैंकिंग क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 6वीं। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इंडेक्स 2021। 117, 135, 157 या फिर 136। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका
पूछा क्या गया है यहाँ पे आपको, पीस इंडेक्स पूछा गया, वो क्या हो जाएगा 135, जबकि पहले स्थान पे कौन सी कंट्री हो जाएगी, ये गलत लगा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। 135 जो हो जाएगी वो इंडिया की रैंकिंग हो जाएगी, जो कि पूछा जा सकता है। और उसके अलावा अगर पूछा जाएगा आपको बाकी के इंडेक्सेस, जैसे हंगर इंडेक्स पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाइस। इसमें हमारी जो रैंकिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 94, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। हैप्पीनेस इंडेक्स आई थिंक जो है आपको पहले नंबर पे इसमें दिया हुआ होगा, जो कि हम आगे देखेंगे। वहीं उसके अलावा वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी हो जाएगी 135, और पहले नंबर पर अगर पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आइसलैंड। आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, तो वो क्या हो जाएगा भारत की रैंकिंग 43 कॉम्पिटिटिवनेस में हो जाएगा। टैलेंट रैंकिंग पूछा जाएगा भारत का, वो हो जाएगा 59, ठीक है। जबकि टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस पूछा जाएगा एक साथ, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 72, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड हो जाएगी। भारत की ईवाई अक्षय ऊर्जा के सूचकांक में किस स्थान पर है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ऑन द ईवा इंडेक्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, पहला, तीसरा, पांचवा या फिर छठवां, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तीसरा, ध्यान रखिएगा, ये तीसरा कर लीजिएगा, ये पहला गलत है, ठीक है। अक्षय ऊर्जा सूचकांक में किस स्थान पर है भारत की रैंकिंग, तो वो हो जाएगी 3rd रैंकिंग है भारत की, जो कि आपको पूछी जा सकती है। स्मार्ट सिटी मिशन योजना के क्रियान्वयन बनने में कौन सा राज्य पहले स्थान पे, विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन प्लान। देखिए यहाँ पे स्मार्ट सिटी मिशन प्लान का इम्प्लीमेंटेशन पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया कि किस राज्य को स्मार्ट सिटी के लिए सबसे बेहतर राज्य चुना गया। ये स्मार्ट सिटी इम्प्लीमेंटेशन में जो है आपका झारखंड पहले नंबर पे है, जबकि स्मार्ट सिटी अगर पूछा जाएगा के लिए कौन सा राज्य को अवार्ड मिला, तो वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इन दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, नहीं तो गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। आयुष्मान भारत के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य पहले स्थान पे, विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या महाराष्ट्र, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कर्नाटका। कर्नाटका जो है वो आयुष्मान भारत में क्रियान्वयन में कौन सा राज्य पहले स्थान पे हो, तो वो हो जाएगा आपका कर्नाटका, जो कि आपको पूछा जा सकता है। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है, विच इज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गेट इंडिया इंडेक्स 2020-21 रिलीज बाय नीति आयोग, तो वो कौन सा राज्य हो जाएगा, वो हो जाएगा केरला। एसडीजी इंडेक्स में सबसे बढ़िया कौन सा किस राज्य ने परफॉर्म किया है, तो वो हो जाएगा आपका केरला। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में पहली बार किस राज्य के शासित प्रदेश को रखा गया है, विच स्टेट यूनियन टेरेटरी वॉज प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द रिसेंटली रिलीज परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, वो कौन सा राज्य हो जाएगा, यूनियन टेरेटरी हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका लद्दाख। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आर के माथुर यहाँ के कौन है, तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाएंगे। हाल ही में जारी भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की रैंक क्या है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज एनवायरमेंटल स्टेटस रिपोर्ट ऑफ इंडिया 2021, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया, 114, 115, 116 या फिर 117, तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 117। ध्यान रखिएगा, भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 117, जो कि पूछा जा सकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित शहर स्थलों में से किस राज्य को पहला स्थान दिया है, विच स्टेट हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट एमंग द 112 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द कंट्री ऑफ द बाय द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बिहार, पंजाब, ओडिशा या फिर कर्नाटका, तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ओडिशा। ओडिशा के 23 शहर जो हैं सबसे प्रदूषित स्थलों में से जो है कौन सा राज्य का पहला स्थान हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ओडिशा, जो कि आपको पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। भारत में 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसल करके किस स्थान पर पहुंच गया है, इंडिया हैज स्लिप्ड 2 प्लेसेस टू विच पोजीशन इन द ग्लोबल रैंकिंग ऑफ 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स, तो वो क्या आप कौन से नंबर पे आ गया है 53, जबकि पहले नंबर पे कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा नॉर्वे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। पूछा गया एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यानी ग्लोबल एनर्जी कंजर्वेशन या एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, यानी ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में भारत किस स्थान पे, तो भारत है 87वें स्थान पे, 87th प्लेस पे है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स Q1 2021 में कौन सा शहर जो है शीर्ष पर रहा है, विच कंट्री टॉप द प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स Q1 2021, तो कौन सा शहर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा शेंजन। ध्यान रखिएगा शेंजन जो है वो आपका
पहले नंबर पे रहा है। ग्लोबल सिटी अगर पूछा जाएगा तो उसमें कौन रहा है, तो वो पहले नंबर पे रहा है शेंजन। जबकि दिल्ली भी पूछा जा सकता है, क्योंकि हमारा दिल्ली है वो 32वें नंबर पर है, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। दिल्ली का अगर पूछा जाएगा तो 32वां नंबर, और शेंजन जो कि आपका चाइना में पूछा जाएगा तो पहला नंबर। आगे बढ़ते हैं। फॉर्च्यून दुनिया के 50 महानतम नेताओं सूची में 2021 में कौन शीर्ष पर? हु टॉप्स फॉर्च्यून वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट लीडर 2021 लिस्ट? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जर्मनी की वाइस चांसलर एंजेला मर्केल, न्यूजीलैंड के पीएम जेसिंदा अर्देन, या फिर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगी जेसिंदा अर्देन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में किस देश ने पहला स्थान प्राप्त किया है? विच कंट्री बैग द फर्स्ट स्पॉट इन द ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020? न्यूजीलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क या फिर स्वीडन? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने जो है स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में पहला स्थान प्राप्त किया। जबकि भारत की रैंकिंग पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा 111। जबकि भारत की कैपिटल इंडेक्स पूछा जाएगा वो हो जाएगा 116। जबकि भारत की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा 131। पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये भी। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, तो ये तो पहले भी हो चुका है, 10 हो जाएगा। अभी मे भी दोबारा रिपीट कर दिया होगा क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021? तो भारत की रैंक क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 67। ध्यान रखिएगा। और पहले नंबर पे कौन सी कंट्री हो जाएगी? वो हो जाएगी स्विट्जरलैंड, जो कि पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 15th एडिशन ऑफ ग्लोबल पीस इंडेक्स? ये भी क्वेश्चन आई थिंक रिपीटेड है, वो भी क्या हो जाएगा आपका 135 हो जाएगा। इसको भी छोड़, मतलब एक बार तो याद है, दोबारा क्या याद करने की जरूरत है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है? देखिए 2021 पूछा गया है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इंडेक्स? वो हो जाएगी आपकी 140, जो कि पूछा जा सकता है। जबकि आइसलैंड आप देख रहे हैं वो पहले स्थान पे है। आगे बढ़ते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? देखिए भारत की रैंक थर्ड क्वार्टर में पूछा जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वार्टर रिसेंटली रिलीज हुआ है। वो हो जाएगी आपकी 90। हेनले पासपोर्ट रैंकिंग थर्ड क्वार्टर में भारत की रैंक क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 90। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए फर्स्ट क्वार्टर का दिया होगा, इस वजह से ये दिख रहा है आपको। ठीक, सेकंड क्वार्टर दिया होगा आपका वर्ल्ड, अदरवाइज थर्ड क्वार्टर आपका जो है 90 होगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा देश है? ठीक है, विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? तो वो कौन हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका नॉर्वे। जबकि इंडिया कौन से स्थान पे है? वो 142वें स्थान पे। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन द इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021? वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका सिंगापुर। जबकि इंडिया की रैंकिंग कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 121। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स 2021? तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका 139। हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारी रैंकिंग क्या है? तो वो हो जाएगी 139। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सारे ही इंडेक्सेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे इंडेक्सेस जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंफर्म पूछे जाने वाले इंडेक्सेस है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ। तो अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से जा करके, अनलॉक कोड मांगेगा, विमरी@14 अनलॉक कोड यूज़ करेगा और वहाँ पे आपको एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। उसके अलावा पर्क्स और प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें तो कंप्लीट सिलेबस, रेगुलर डाउट सेशंस और अनलिमिटेड ई नोट्स वहाँ पे हैं आपको। बहुत सारे बैच कोर्सेज हैं, एकलव्य बैच कोर्स है, आइकॉनिक बैच कोर्स है, रेज हैंड का ऑप्शन है वहाँ पे। प्राइस हाइक के भी ऑप्शन जल्दी होने वाले हैं आपको इस महीने में, तो उससे पहले आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ताकि आपको प्राइस हाइक होने से पहले ही सब्सक्रिप्शन मिल जाए, जहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस, पेड क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस चलती हैं। ठीक है, और 1 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक के सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। वहाँ पे वो ऑप्शन है 1 मंथ लेकर 24 मंथ तक, जो भी आपको सही लगता है चूज़ करिए। यूज़ कोड वहाँ पे आपको आएगा, जब ऑप्शन यूज़ कोड का आएगा तो विमरेश@14 कोड यूज़ करके आप सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं। आपको हर पेज पे ये ऊपर के साइड आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। चलिए, थैंक यू सो मच। आज के लिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में, जो कि होगा इसके बाद, जो कि आपको बेस्ड होगा जो है हमारे जॉइंट मिलिट्री सेशंस पे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।